जय श्री कृष्ण। आइए आज हम श्री मीरा जी के आगे का चरित्र का श्रवण पान करते हैं। जब मीराबाई अपने दादाजी राव दूधाजी के मुख से अपने प्रभु का गिरधर गोपाल नाम सुनती है, मीरा जी बेहोश हो जाती है, यानी समाधि में चली जाती है। राव दूधाजी मीरा को गोदी में उठाकर बाहर ले जाते हैं। सभी स्त्री पुरुष को पता चलता है तो सबको चिंता बढ़ जाती है कि इस छोटी सी बच्ची को ये क्या हो गया है। ये चिंता श्री मीराबाई की माँ की भी बढ़ने लग जाती है। मीराबाई की माँ बहुत दुखी हो जाती है। शाम को जब मीरा जी की माँ अपने कक्ष में शयन करने के लिए जाती है, वहाँ पर मीरा जी के पिताजी राणा रतन सिंह जी आते हैं। और रतन सिंह जी जब कक्ष में आए तो उनके मुख से मीरा जी को संत के द्वारा जो ठाकुर जी की प्राप्ति हुई और ठाकुर जी का नाम सुनते ही, सुमिरन करते ही मीरा को कैसे समाधि लगी, ये चर्चा जब मीराबाई की माँ रतन सिंह से कहने लगती है। दूधाजी के रनिवास में पधारने और पुत्री के सचेत होने की बात सुनाई। बेटी ने सहेलियों के साथ गुड़िया खेलती है और ना ही दूसरे बच्चों के साथ कोई खेल खेलती है। मीराबाई की माँ राणा रतन सिंह से कह रही है कि हमारी बेटी को पता नहीं क्या हो गया है, वो गुड्डा गुड्डियों के साथ खेल नहीं खेलती है, बच्चों के साथ भी खेल नहीं खेलती है, सारे दिन भर संगीत की शिक्षा लेती है और योग की शिक्षा लेती है। भला बताइए ना, एक बेटी के लिए ये संगीत और योग की भला क्या आवश्यकता है। वैसे आवश्यकता तो उसकी भी नहीं है, संगीत की भी आवश्यकता नहीं है। उसे क्या कोई महफिल में गीत गाना थोड़ी गाना है कि विधि विधान से उसको संगीत की शिक्षा सीखनी पड़े। हाँ, साधारण भजन समय समय पर गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वो तो हमारी दास दासियों से भी सीखा जा सकता था, या महल की अन्य स्त्रियों से भी सीख सकती थी। फिर भी चलो संगीत की विद्या भी सीख ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, हमारी बेटी को ये योग की शिक्षा देने की क्या जरूरत है। बेटी को योग शिक्षा सीखने की क्या आवश्यकता है। रनिवास में इस बात की चारों तरफ बहुत भारी चर्चा हो रही है कि ये बेटी की जात है, इसको योग सीख कर क्या करना है, इसे ससुराल में योग की क्या आवश्यकता है। क्या बेटी ससुराल नहीं जाएगी, और जाएगी तो क्या वहाँ आसन लगा के, आंखें बंद करके, प्राणायाम करके और ध्यान समाधि में बैठेगी तो क्या ससुराल में ये अच्छा लगेगा। उसे तो घर गृहस्थी के कार्य सिखाने चाहिए। घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ेगी, राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्याओं का समाधान में सहयोग कैसे करेगी, शास्त्रों का अभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे और बुरे की पहचान कैसे सीखेगी। कोई मुझे इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर ही नहीं सूझता। मैं स्वयं को ही नहीं समझा पाती तो क्या औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूं तो कब और कैसे समझाऊं, क्योंकि बेटी तो मेरे पास आती ही नहीं है। क्योंकि छोटी सी 4 साल की मीरा ज्यादातर अपने दादाजी राव दूधाजी के साथ रहती है, या फिर संतों के पास रहती है, या फिर चार भुजानाथ के मंदिर में रहती है। रनिवास की स्त्रियां और लड़कियों के साथ कभी भी वो बैठती नहीं है, महल के अंदर बहुत कम रुकती है। तो मीराबाई की माँ कह रही है कि अगर वो हमारी बेटी मेरे पास ज़्यादा समय दे
तो कम से कम मैं उसको घर गृहस्थी का काम सिखाऊं, लेकिन उसको तो दादाजी से, जोशी जी से और चार भुजानाथ से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा, शयन अगर ये चीजें करने की आवश्यकता ना पड़े ना, तो हमारी बेटी मीरा इस महल के अंदर कभी पैर भी नहीं रखे। वो इस महल में आती भी है तो भोजन के लिए, नहाने के लिए और पूजा करने के लिए या फिर सोने के लिए आती है। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों के जैसे स्वभाव वाली ये बेटी भगवान ने हमें कैसे दे दी। हमारी बेटी का स्वभाव स्त्रियों के जैसा है ही नहीं, इसका तो स्वभाव पुरुषों के जैसा है। ऐसा कहते कहते मीराबाई की माँ कुंवरी जी रोने लग जाती है, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कहती है, रतन सिंह जी अपनी पत्नी के मुख से ये बात सुन के उनकी आंखों में आंसू देखते हैं और रतन सिंह जी कहते हैं, अरे भगवान ने ऐसी पुत्री दी है तो अच्छी बात है ना। मैंने अनेक बार दाता हुक्म से और संतों के मुख से सुना है कि हमारी बेटी मीरा एक साधारण बालिका नहीं है, इसके माता पिता होने का हमको यश प्राप्त हुआ है। इसका माता पिता होने का यश प्रदान करने के लिए भगवान ने हम पर कृपा की है और ऐसी बेटी हमको भगवान ने दी है। रतन सिंह जी कहते हैं, उसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार तो जैसी शिक्षा उसे जीवन में आवश्यकता पड़ेगी, जिस शिक्षा की वैसी ही शिक्षा तो हमारे हुक्म अन्नदाता राव दूधाजी महाराज इसको दे रहे हैं ना। मीरा को इसके भविष्य में इसी शिक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, योग और संगीत की, क्योंकि मीरा की जन्म पत्रिका में ऐसा ही लिखा है, वह हम तुमसे अधिक समझदार है और नहीं भी हो तो क्या, ये शोभायुक्त है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकालें, कमी निकालें, अपनी इच्छा के अनुसार उनकी शिक्षा का प्रबंध करें। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूदने को कहें तो क्या मैं सोचूंगा। रतन सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी अगर मुझे अग्नि में कूदने के लिए कह दें तो मैं आंखें बंद करके अग्नि में कूद जाऊंगा, अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो हमारे पिताजी मीरा को, हमारी बेटी को जो शिक्षा दे रहे हैं वो उनके हिसाब से अच्छा ही कर रहे हैं। मैं इस बात में सहमत हूँ, आप भी इसमें सहमत हो जाइए। हमारे तो चार भुजानाथ हमारे दादा हुक्म ही है। देखिए मीराबाई के पिताजी उनके पिताजी का कितना आदर करते हैं, भगवान अपने बाप को भगवान के समान समझ रहे हैं। तो मन से सारी दुविधाएं निकाल दो। रतन सिंह जी पत्नी के आंसू पोंछते हैं और उसे पलंग पर बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों नहीं देखती कि दाता हुक्म भले ही उसकी शिक्षा के 1000 प्रबंध करें, यदि मीरा की रुचि नहीं होती तो क्या वह उसको योग सिखाते। यदि मीरा की इच्छा नहीं होती, रुचि नहीं होती तो क्या वह उसे संगीत सिखाते। आखिर में कहीं न कहीं मीरा की रुचि है इस चीजों में, इसीलिए दाता हुक्म उसको ये शिक्षा दे रहे हैं, तो ये उसके भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं। उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत ही संतुष्ट है। मीरा को जो गुरुजी योग सिखाते हैं, गुरुजी जितना सिखाते हैं ना उससे भी ज्यादा करके वो दिखाती है। गुरुजी संगीत जितना सिखाते हैं ना, मीरा उससे भी ज्यादा करके दिखाती है। इसलिए शिक्षा देने वाले दोनों गुरु बहुत ही प्रसन्न है मीरा के ऊपर है। उनके दादा तो प्रसन्न है ही। रतन सिंह जी कह रहे हैं मुझे भी बहुत खुशी है। अरे राव दादाजी, महल में और भी तो बहुत सारे बच्चे हैं ना, दूसरे भाइयों के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको तो ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की भांति स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगार की बातें सुनती? अगर मीरा की योग में रुचि नहीं होती तो? क्योंकि महल में और दूसरी जो लड़कियां हैं वो क्या करती है? वो क्या करती है? वो ना ही तो दादाजी के पास बैठती है, ना संतों के पास बैठती है, ना चार भुजा मंदिर में जाकर बैठती है। मीरा के साथ की जितनी अन्य लड़कियां हैं वो सब की सब स्त्रियों के झुंड के बीच में बैठ करके स्त्रियों की बातें सुनती है, श्रृंगार की बातें सुनती है, घर गृहस्थी की बातें सुनती है। लेकिन मीरा की तो इन चीजों में रुचि ही नहीं है, वो बैठती ही नहीं है स्त्रियों के बीच में। तो वो अपने रहन सहन की ओर से उदासीन है, इसलिए कि वह उन सबसे भिन्न है। मीरा सबसे अलग है। दाता हुक्म समझ ही नहीं, उनकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करें। दाता जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बड़े दादू सा बड़े भाई और बिचले दादू सा की बेटियां, उनको वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है। तो ऐसा मन में निश्चय करो और तुम चिंता छोड़ दो। उन्होंने पत्नी की पीठ पर हाथ रखा, दूसरे हाथ से उनका मुंह अपनी ओर फेरते हुए रतन सिंह जी कहने लगे, सुनो, एक बात बताऊं मैं तुम्हें? तो रतन सिंह जी एक बात बता रहे हैं। क्या बात बता रहे हैं? वह कह रहे हैं कि एक बार मैं अजमेर गया था। अजमेर में एक ज्योतिषी मिला था और ज्योतिषी ने मेरा भाग्य, मेरी हस्तरेखा देखी और मेरी जन्म कुंडली देखी। और जन्म कुंडली देख करके ज्योतिषी ने कहा कि रतन सिंह जी, आपके कुंडली के 5वें भाग में 5वें घर में चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं, उस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको एक कन्या संतान प्राप्त होगी और वह कन्या सारे जगत से निराली होगी। आपको ही नहीं, वह कन्या पूरे वंश को उज्जवल कर देगी। ये बात रतन सिंह जी की पत्नी कहती है, हुकुम, आपने ये बात इतने दिन पहले तो नहीं बताई। बेटी ही नहीं हुई थी ना, तो फिर बताता क्या? अब बेटी हुई है, इसके लक्षण सामने आए हैं। इसके होने पर बहुत से दिन तो परिवार के हर्ष उल्लास में ही खिंच गए और हम दोनों को ऐसा अवसर मिला नहीं, ऐसी कोई बातचीत चली नहीं, इसलिए ये चर्चा नहीं कर पाए हम। मीरा के जन्म उत्सव के दिनों में जैसे ही मैं सामने पड़ता तो दादू सा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा देते, मैं घबरा जाता। क्योंकि क्यों घबराते थे? क्योंकि पहले लोग अपनों से बड़ों का बहुत आदर करते थे। तो इस प्रकार से जैसे रतन सिंह जी कहते हैं, फिर जीवन में चारों तरफ से कभी कौन सा युद्ध आ रहा है, कभी कौन सा शत्रु चिंता बढ़ा रहा है, कभी घर गृहस्थी का काम काज, राजकार राज के इतने कार्य, इन सब में मैं इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि ऐसी चर्चा करने का अवसर ही नहीं मिल पाया। रतन सिंह जी कहते हैं, हमसे तो तुम स्त्रियों का जीवन अच्छा है, आराम से घर का काम कर लो और मौज से रहो। ऐसा कह करके वो हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम मीरा की चिंता मत करो। इस प्रकार से एक दिन मीरा जी सो रही थी। मीरा अकेली नहीं सोती है, मीरा अपने गिरधर गोपाल को अपने साथ में लेकर के सोती है। मीरा गिरधर से उठी, गिरधर के साथ धीरे से उठी, सैया पर सोए गिरधर को अच्छी तरह से ओढ़ाया और माँ के साथ में चली गई। मीरा की माँ उसको जगाने के लिए आई तो ठाकुर जी को सुला के और ओढ़ा के मीरा चली जाती है। पिता के पास पहुंची, उसने हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए अभिवादन शब्द उच्चारण किया। मीरा अपने पिताजी से कहती है, बाबूजी। पिताजी ने आशीर्वाद दिया, चिरायु हो बेटी, चिरायु हो।
इधर आओ बेटी। रतन सिंह जी ने अपनी बेटी मीरा को अपने पास में बिठाया, हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींच लिया। और रतन सिंह जी कहने लगे, ये तो आ ही नहीं रही थी, कहती थी कि आप ही पूछकर सवेरे सब कुछ बता देना मुझे। माँ कह रही है मीरा की, नींद आ रही थी ना, तुम्हारी नींद उड़ाई हमने, पर क्या करें, कभी कभी मन बेकाबू हो जाता है। रात के अतिरिक्त तो हम तुमसे मिल ही नहीं सकते। कैसे चल रही है मीरा, आपकी शिक्षा कैसे चल रही है? पिताजी कह रहे हैं। मीरा जी कहती है, ठीक चल रही है पिताजी। योग, पिताजी कह रहे, बेटा योग में क्या क्या सीखा तुमने? तो मीरा कहती है, पिताजी योग में मैंने आसन सीख लिया, प्राणायाम सीख रही हूँ। गुरुजी ने योग की उपयोगिता और योग से होने वाली हानियां भी बताई है। संगीत में क्या सीखा? बोले संगीत में राग रागनियों का अभ्यास कर रही हूँ पिताजी। और पिताजी कहने लगे, अरे कुछ घर गृहस्थी का भी सीखा कि नहीं? घर गृहस्थी का कुछ काम सीखती हो? मीरा हंसने लगी और कहने लगी, हाँ हाँ पिताजी, थोड़ा थोड़ा। वो बड़ी वाली माँ है ना, ताई जी, उसके पास कभी बैठती हूँ तो वो सिखा देती है। बोले घर गृहस्थी का क्या काम सिखाती है? बोले यही, अलमारी बक्सा में कपड़े रखना, अलमारी बक्सा में से मंजूस में से कपड़ों को कैसे निकालना, कैसे कपड़ों को समेटना, ये सब सिखाती है बड़ी माँ। अरे सुना है, रतन सिंह जी कहने लगे, बेटी मैंने सुना है कि किसी संत ने तुम्हें ठाकुर जी दिए हैं। मीरा कहने लगी, हाँ 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 कुंवर सा। मीरा ने उत्साह में आकर बताया, वही तो मेरे पास सोते हैं ना। रतन सिंह जी कहने लगे, ठाकुर जी को तो अपने पास सुलाती है हैं? मीरा कहने लगी, अरे पिताजी वो अभी नए नए आए हैं ना, हमारे घर के नए नए पावना है, नए नए मेहमान हैं। अगर उनको अकेला सुलाऊंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनका मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं रात में अपने पास ही सुला लेती हूँ। उनके लिए बाबूसा ने सिंहासन गढ़वाया है चांदी का, चांदी के बर्तन बनवाए हैं, और बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र और झूला भी मंगवाया है दादूसा ने। मीरा जी के पिताजी कहने लगे, ओ तो तुम्हारे ठाकुर जी के लिए और भी कुछ चाहिए? मीरा कहने लगी, हाँ चाहिए ना, और चाहिए। बोले बताओ क्या चाहिए? रतन सिंह जी ने मीरा को गोदी में उठाया और गाल पर एक चुम्मा लगाई और लाड करते हुए कहने लगे, बताओ बेटी और क्या चाहिए तुम्हारे गिरधर गोपाल के लिए? मीरा कहने लगी, और तो सब कुछ है, लेकिन आभूषण की कमी है, श्रृंगार की थोड़ी कमी है। रतन सिंह जी कहने लगे, अवश्य मेरी बेटी के ठाकुर जी के लिए मैं अवश्य आभूषण बनवाऊंगा। अच्छा बताओ कैसे आभूषण बनवाने हैं गोपाल जी के लिए? मीरा कहने लगी कि जो आभूषण पुरुष पहनते हैं, आदमी पहनते हैं, वही तो गिरधर गोपाल जी के लिए बनवाना है। गिरधर गोपाल जी कोई लड़की थोड़ी है जो उनके लिए चूड़ियां बनाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटी, रतन सिंह जी कहने लगे, बेटी नहीं, वही तो वह भी आदमी है। रतन सिंह जी हंसकर बोले, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि पैरों में कड़वे बनवाने हैं या फिर पैरों में पायल बनवानी है? मीराबाई कहने लगी, दोनों ही बनवा दो। हाँ, जब उनकी इच्छा होगी तो पैरों में कड़े पहन लेंगे, और जब उनकी इच्छा होगी तो पायल पहन लेंगे। आजकल श्री गिरधर जी जोशी महाराज की कथा कह रहे हैं। कहने लगे, गिरधारी गिरधरधर जी कोई महाराज थे, तो वो कथा कह रहे थे महाभारत की। तो रतन सिंह जी कहते हैं कि मीरा
तू क्या कथा सुनने जाती हो? मीरा कहती है, मैं तो नित्य जाती हूँ। मैं तो नित्य बाबूसा की अंगुली पकड़ करके उनके साथ जाती हूँ और कथा सुनती हूँ। आप ही तो कभी कभी गायब रहते हैं। अरे तुम्हें और बाबूसा को तो कुछ काम धंधा है नहीं, इसलिए तुमको गोपाल जी, चतुर्भुजनाथ जी, साधु संत और ये कथा, बस इन्हीं से काम है बेटा। और हम ठहरे संसार के सेवक, राज्य के सेवक है बेटा हम, इसलिए दौड़ते हैं, भागते हैं। और कभी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता है तो थोड़ा ज्ञान कानों में पड़ ही जाता है, उसको सुन करके हम तो कृतार्थ हो जाते हैं। बाबू साहब फरमाते हैं कि ये ज्ञान ही नहीं, ज्ञान कभी मरता नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। ऐसे भागते दौड़ते सुना है और विचार न किया तो वह कान से निकल पड़ेगा ना बेटा, पेट में कैसे पहुंचेगा, पचेगा कैसे। रतन सिंह जी ने हंसकर बेटी को छाती से लगा लिया और कहने लगे, हम तो चार भुजा नाथ से यही मानते हैं कि बेटी की मातृभूमि के लिए युद्ध भूमि में तलवार चलाते हुए हमारे प्राण छूट जाए, इसमें न कुछ सुनना पड़ता है और न ही कुछ गुनना पड़ता है। अत्याचारियों और अन्यायियों से आर्त जनों की रक्षा और प्रभु का नाम, केवल यही तेरे पिताजी का धर्म है, यही राणा रतन सिंह का कर्म है, यही योग है और यही ज्ञान है। अब तुम बताओ बेटी, ये सब तो सीखती हो, स्वास्थ्य के लिए भी कुछ खेल कूद भी करती हो कि नहीं? रतन सिंह जी कहते हैं, थोड़ा खेला करो। हाँ कुंवर साहब, बाबू साहब फरमा रहे थे कि 1 वर्ष बाद घोड़ा और शस्त्र विद्या भी मुझे सिखाएंगे। मीरा जी के दादाजी कह रहे हैं, मीरा कह रही है कि दादा ने मुझसे कहा है कि बेटी मीरा, तू 5 साल की हो जा, फिर तेरे को घोड़ा चलाना भी सिखाऊंगा और शस्त्र चलाना भी सिखाऊंगा, तलवार चलाना भी सिखाऊंगा। अभी क्यों नहीं? बोले, अभी 4 साल की हो चुकी हो तुम, अभी से अभ्यास नहीं करोगी तो समय पर सीख नहीं पाओगी ना। अरे बाबू साहब फरमा रहे थे कि 1 वर्ष में मेरी संगीत की शिक्षा पूरी हो जाएगी और वह जो समय बचेगा उसमें सामान्य शस्त्र और अवश्य शिक्षा हो जाएगी, अश्व शिक्षा हो जाएगी। अब मैं जाऊं कुंवर सा, गिरधर गोपाल अकेले सो रहे हैं। ऐसा कह करके मीरा जाती है। पिताजी कहते, अच्छा जाओ बेटी जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें पहुंचा आएगी। नहीं नहीं कुंवर सा, मैं चली जाऊंगी, डर वर नहीं लगता मुझे। बाबू आप यही विराजे। पिता की गोद से उतरकर मीरा माता को पुनः प्रणाम करती है और देहरी लांग कर बाहर निकल गई। माता पिता दोनों ही वात्सल्य विलगत दृष्टि से अपने इस असामान्य कन्या को जाते हुए देख रहे हैं। मोह माया तो जैसे इसे छू भी नहीं गई। वीर कुंवरी जी ने कहा, बच्चों को माँ से कितना मोह होता है? कोयले की खान में जब हीरा निबजता है तो वह खान भी इसी तरह बिसूरती है। वह क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करती? माँ का हृदय सम्मान का भूखा नहीं होता, उसे बालक का स्नेह चाहिए। पास बेटी हो तब भी लगता है बहुत दूर है। क्या कहा तुमने? अभी कितने मीठे स्वर से बोली कि बाबू आप यहाँ विराजो, इससे अधिक अच्छा लगता मुझे यदि वह कहती कि बाबू मुझे गोद में उठाकर वापस छोड़ पधारो, मुझे डर लगता है। वह कहती कि बाबू मैं भी आपके पास ही सो जाऊं, मुझसे अधिक तो उसे अपने ठाकुर जी की चिंता है। मीराबाई की माँ कह रही है कि मीरा को अपनी माँ से भी कोई मोह नहीं है, वो कभी अपने माँ के पास सोने के लिए नहीं रोती है।
वो तो अपने ठाकुर जी के लिए रोती है। जाली जी, अब ये आशा छोड़ दो। हम दोनों इसे भूमि पर लाने में निमित्त मात्र है। ये कोई महान आत्मा है जो अपना प्रारब्ध पूरा करने और जीवों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर जन्म लेकर के आई है। बोल मीरा के गिरधर गोपाल की, श्याम सुंदर भगवान की। आज के मीरा चरित्र को यहीं विराम और विश्राम देते हैं। कल मीरा जी के महल में एक भाई का जन्म होगा, जयमल जी, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त बनेंगे। इनके जन्म की कथा हम कल श्रवण करेंगे।